नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत है डॉक्टर भोला सिंह। डॉक्टर भोला सिंह, दर्शकों में आपको बता दूं, बुलंदशहर जनपद से लोकसभा के सांसद हैं और भाजपा के अंदर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी राजनीतिक यात्रा और कुछ उनकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? जी, आपको 2 टर्म्स लोकसभा का हो गया बुलंदशहर जनपद में, तो बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं इसी लोकसभा में एक शिकारपुर ब्लॉक में बोहिच गाँव पड़ता है मेरा। जी, वहाँ का निवासी हूँ और मेरा गांव में घर है। छोटा भाई गांव में रहता है अभी। तो आपका जीवन गांव में ही गुजरा? हाँ, 10th क्लास तक गांव में रहा, उसके बाद फिर मतलब 12th तक गांव और गांव के आसपास रहा, फिर बाहर का। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? एग्रीकल्चर से एसोसिएट से? हाँ, फार्मिंग से। तो 10th के बाद फिर आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? शिकारपुर हुई, फिर शिकारपुर से बाहर हुई दूसरे प्रदेशों में। क्या क्वालिफिकेशन आपने की? मैं BDS हैं आप। तो BDS करने के बाद आप प्रैक्टिस में आए या नहीं? अपना पारिवारिक व्यापार था, व्यापार देखा, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, तो फिर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ गए। तो राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आपकी? राजनीतिक शुरुआत बस एक मन था लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करने का। लोगों में बताया गया था कि आप गांव में प्रधान भी शायद चुनाव लड़े थे। नहीं, मैं प्रधान नहीं लड़ा, पिताजी प्रधान थे। ओके, जिला पंचायत का लड़े आप? जी। MLA का भी लड़े शायद? MLA का भी लड़े। तो 2014 वाली लोकसभा में आप सांसद बने। जी। तो डॉक्टर साहब, आपको 2 टर्म हो गए, तो यहाँ बुलंदशहर में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो ऐतिहासिक कहे जाते हैं जो आपने कराए हैं? देखिए, जब 2014 में इस देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना और बुलंदशहर लोकसभा भी परसेंटेज में पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीती जी, तो लोगों का एक विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय मोदी जी के प्रति, कि मोदी जी आएंगे तो गरीबों के, देश के गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का उत्थान करेंगे। और निश्चित ही जो लोगों की आशा थी, विश्वास था, उसको पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए जो जिसकी जैसी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए योजना बनाई और योजनाओं का ज़मीन पर उतारकर लोगों तक पहुंचाने का काम किया। लाखों की संख्या में अपनी लोकसभा में लाभार्थी हैं और करोड़ों की संख्या में पूरे देश में हैं। जो जन कल्याणकारी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, तो इन 9 सालों में 38,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास में पक्की छत मिली है, पक्का घर मिला है। ऐसे आपका उज्ज्वला योजना है, जो धुएं से हमारी गांव की माता बहना परेशान रहती थीं और गैस के लिए जो लोग लाइन में लगते थे पहले, वो लाइन ख़त्म की मोदी जी ने। गैस की लाइन ख़त्म करने के साथ साथ बुलंदशहर लोकसभा में 2,90,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन दिया गया। दूसरा, आप ये जो बुलंदशहर में बैठे हैं, यहाँ पे पूरे एरिया में, पूरे बुलंदशहर में गैस की पाइपलाइन बिछ चुकी है और पाइप से गैस आने लगी है। यानी अब मतलब सिलेंडर की लाइन के साथ साथ सिलेंडर की व्यवस्था भी आवश्यकता नहीं है, पाइप से गैस सीधा घरों में पहुंच रही है। ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। CNG बुलंदशहर में लेके आए हैं, पहले CNG नहीं होती थी। इसके साथ साथ जो और गरीबों की, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है, 3,20,000 परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ अपने बुलंदशहर लोकसभा के वासियों को मिल रहा है और उसमें लाखों लोगों ने अपना इलाज भी कराया है। ऐसे किसान सम्मान निधि है, लगभग 3.5 लाख किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और उनको अभी तक 667 करोड़ रुपए का अभी तक उनके खाते में अमाउंट आ चुका है। ऐसे शौचालय हर गांव में शौचालय बनाने का काम किया है। पूरे ग्राम पंचायत, जितना भी ग्रामीण एरिया है, हर ग्राम पंचायत में फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट पहुंचने की व्यवस्था हो गई है हर ग्राम पंचायत में। इसके साथ साथ और जो जैसे पीने का पानी है, स्वच्छ पानी पीने का घर घर पहुंचाने की योजना सरकार की हर गाँव में काम चल रहा है। इन मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ किसानों को किसान सम्मान निधि देने के साथ साथ जो और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, जैसे बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता थी, हमारे लोगों को इलाज की भी आवश्यकता थी और पढ़ाई की भी युवाओं को आवश्यकता थी जी, तो एक मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में और बात करें तो केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे होता है। केंद्रीय विद्यालय को पहला उत्तर प्रदेश का विद्यालय है जो 2014 में डाउन शिफ्ट में हुआ और तब से लेके अभी तक लगभग 850 विद्यार्थी सालाना उसमें शिक्षा ग्रहण एक्स्ट्रा करते हैं। यानी 850 पहले शिफ्ट में करते थे, अब 850 डबल हो गए। यानी
तो इसके साथ साथ एक आवश्यकता थी लोगों को, युवाओं को पासपोर्ट के लिए गाजियाबाद दिल्ली भटकना पड़ता था। पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे खुला है। अपने रास्ते के आवागमन की अगर हम बात करें तो बुलंदशहर से मेरठ एक बढ़िया सीसी रोड 4 लेन नेशनल हाईवे के उसके द्वारा बनाया गया है। आपका बुलंदशहर से गाजियाबाद मेरठ के लिए NH91 जो था वो अब 6 लेन हो रहा है, बड़ा तेज गति से उस पर काम पूरा होने वाला है। बुलंदशहर में इसके अलावा जो हमारा कर्मचारी होते थे जिनके ESI कार्ड होते थे, ESI हॉस्पिटल की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी, नोएडा गाजियाबाद जाना पड़ता था, डिस्पेंसरी भी नहीं थी। हमारी सरकार ने 30 बेड का ESI हॉस्पिटल स्वीकृत किया है। युवाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि सभी युवाओं को खेल में नीचे जाना चाहिए, ग्राउंड स्तर की जो प्रतिभा छिपी है गांव स्तर की उनको ऊपर आना चाहिए और खेलो इंडिया में बहुत विकास उसमें हो। और अपने यहाँ भी हम लगातार पिछले 3 साल से सांसद खेल स्पर्धा में गेम कराते हैं साल में एक बार, और उन खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधा मिले इसके लिए एक इंडोर स्टेडियम की घोषणा भी अनुराग ठाकुर जी आए थे समापन में, वो इंडोर स्टेडियम की घोषणा करके गए हैं। इसके अलावा सरकार की हर योजना धरातल पर ईमानदारी से पहुंची है। लाखों अपने मुद्रा योजना के लाभार्थी हैं, MSME के स्टार्टअप के लाभार्थी हैं, स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे युवाओं को प्रशिक्षण मिला है। ऐसे बहुत सारे वो हैं। ये भारत सरकार की योजनाएं जो आप गिना रहे हैं सब चल रही हैं। अभी आप रोड की बात कर रहे थे तो बुलंदशहर में एक रिंग रोड की बड़ी मैंडेटरी आवश्यकता है, उस पर आपने कुछ किया? बुलंदशहर के रिंग रोड के लिए जब ये बुलंदशहर से मेरठ का हाईवे का लोकार्पण किया था, माननीय गडकरी जी आए थे जी। और उन्होंने घोषणा भी की थी। स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा अपेक्षा है कि 50% लैक्विजिशन की ज़मीन अगर शेयर स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा तो वो रोड बन जाएगा, केंद्र सरकार उसको बना देगी। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है तो उसका प्रस्ताव बनवा रहे हैं, तो जैसे ही वो पास होगा तो इस पर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो डॉक्टर साहब आपकी लोकसभा में लगभग कितने गाँव हैं? 856 ग्राम पंचायत हैं और 13 नगर पालिका 13 नगर पालिका है। तो कितने गाँव में अभी आप लगभग 2 योजना रहे हैं? हम 5 साल में 2 योजना नहीं, हर 5 साल में कम से कम एक बार तो सभी गांव में, और ऐसे कई गांव हैं जो बड़े बड़े गांव हैं जहां हमें अच्छा समर्थन मिलता है, अच्छा वोट मिलता है, उन गांव में हम 4-4, 5-5 बार भी होकर आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब अभी यहाँ कोई बुलंदशहर में कई कॉलेज ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है, यहाँ एक शहर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। देखिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में परिवर्तित नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है, लैंड चाहिए होती है। प्रयास है हमारा, क्योंकि अभी बराबर में मेरठ में यूनिवर्सिटी बन गई है, इधर अलीगढ़ में 2 यूनिवर्सिटी हैं, इधर मेरे गाजियाबाद मेरठ में, तो हर जिले में तो यूनिवर्सिटी का वो नहीं है, लेकिन प्रयास है हमारा कि जिस तरीके से युवाओं की संख्या बढ़ती जाती है, बहुत सारे हमारे युवा एडमिशन से वंचित भी रह जाते हैं। लखावटी जो कॉलेज है ना, अमर सिंह कॉलेज और लखावटी डिग्री कॉलेज है, उसके पास 800 बीघे जमीन है और 1931 का डिग्री कॉलेज है। वो कॉलेज एक ऐसा है कि जहाँ यूनिवर्सिटी बन सकती है, उनके पास इतना स्पेस। हमारा प्रयास जारी है, प्रयास है युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी बने। पूरे जनपद के अंदर आपने ये तो सरकार की योजनाएं गिना दी, आपके कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट से कुछ काम ऐसे हुए हों जो बताना चाहें जनता को? देखिए सरकार की योजना ही धरातल पर आए, ये एक प्रतिनिधि का काम होता है जी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 40 रोड बने हैं जिनकी लंबाई 275 किलोमीटर है और उनकी कॉस्ट है 1 अरब 25 करोड़ रुपए से अधिक उसकी कॉस्ट है जी। तो हर क्षेत्र में काम हुआ है। हमारी प्राथमिकता यही है कि सरकार की हर योजना बुलंदशहर में आए, हर योजना का लाभ बुलंदशहर वासियों को मिले, और वो मिल भी रहा है। 100% योजनाएं लागू हो रही हैं, ईमानदारी से लागू हो रही हैं, ईमानदारी से लोगों तक पहुंच रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे अपना शौचालय की योजना हो, इन सब में सीधा पैसा लाभार्थी के खाते में पहुंचा है। ऐसा नहीं कि जैसे पूर्व की सरकार के प्रधानमंत्री चिंतित रहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे गांव में आते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर 2000 रुपये किसान सम्मान निधि के खाते में जा रहे हैं तो 2000 ही उसके खाते में आ रहे हैं। जितना पैसा शौचालय को आ रहा है वो सीधा उसके खाते में जा रहा है। आवास का पैसा सीधा आवास के खाते में। जी बिल्कुल, वो तो जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक पब्लिक डोमेन में हम लोग सुनते हैं आपके बारे में कि भाई जो बुलंदशहर के सांसद हैं वो बड़े सीधे सांसद हैं, उनकी जो अधिकारी हैं, जो सिफारिश के लिए लोग आते हैं, उनकी सिफारिश प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। तो इसमें क्या है सच्चाई, थोड़ा सा आप ही बता पाएंगे? ये तो आपकी गलतफहमी है, मेरी नहीं, जो लोग कहते हैं वो गलत आपको फीडबैक दिया होगा, हो सकता है पार्टी के विरोधी लोग हों। अभी भी आपने देखा होगा कितने लोग बाहर बैठे हैं, सब संतुष्ट होकर जाते हैं, सब अधिकारी सुनते हैं, सारे काम होते हैं। अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो अभी आप किन किन मुद्दों को लेके, तो आपने योजनाएं बना दी, नेक्स्ट आपके क्या क्या चीजें हैं जो आप जनता के बीच? देखिए, विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है जी, और विकास को मुझे लगता है कि हमारी सरकार की 100% योजना, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, वो बुलंदशहर के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है।
और जो नई स्कीम्स आएंगी, नई योजना गवर्नमेंट की आएगी, वो भी बुलंदशहर में आएंगी। ये हमारा वो है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये तो मांग है, मांग है अभी, ये तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे समाज की और देश की मांग है। कुछ लोगों की मानसिकता इस देश के विकास के प्रति, देश की जनता के प्रति, देश की शिक्षा के प्रति, देश के युवाओं के प्रति नेगेटिव है जी। और उन लोगों की है जिन्होंने लगातार 63 साल 75 साल में से इस देश पर राज किया है। वो कुछ दे नहीं पाए, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए, विकास नहीं कर पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको बता दूं कि 2014 से पहले हमारे देश में 7 एम्स होते थे जी। अभी उनकी संख्या 7 से बढ़ाकर 22 हुई है जी। यानी 15 एम्स से 9 सालों में बने। और उसमें से एक एम्स जो यूपीए के क्षेत्र का, रायबरेली का, जो लगातार गांधी या नेहरू परिवार का सांसद वहाँ से रहा और कंट्रोल सत्ता पर उनका निरंतर रहा, वो अपनी जनता के लिए 63 साल में अपने क्षेत्र में एम्स नहीं बना के दे पाए, तो बाकी देश का क्या विकास करेंगे? वो भी मोदी जी ने आके बनाया है जी। तो बाकी उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। वो लोग, उनको विरोध करना है। विरोध इसलिए करना है कि प्रधानमंत्री जी एक तो देखिए सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं जी, और सामान्य वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदार से योजना वहाँ तक पहुँच रही है। घोटाले योजनाओं में नहीं हो रहे, जैसे उन्होंने जब देखते थे कि हर बार एक नया घोटाला खुलता था, इसको लेके उनके उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहला तो ये बर्दाश्त नहीं है कि ये गरीब आदमी प्रधान कैसे बन गया, प्रधानमंत्री कैसे बन गया। जी जी जी। दूसरा, राष्ट्रपति बनी, पहले एससी समुदाय के रामनाथ कोविंद जी बने, तब उनको प्रॉब्लम हुई। अभी आदिवासी महिला अपनी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको बनने से उनके नेता विपक्ष भी उल्टी सीधी बातें, उनके कमेंट्स उनके लिए करते हैं। तो ये कांग्रेस की जो मानसिकता थी कि गरीबी हटाएंगे, वो गरीब बनाने के लिए काम करते गए, अपनी गरीबी हटाते गए और देश के गरीबों की कोई चिंता उन्होंने नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के गरीबों के, महिलाओं के, किसानों के, युवाओं के नेता हैं, उनको योजनाओं से लाभ पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर उनमें विरोध है, कोई नया नहीं है। वो हर बात पे विरोध करते हैं। वो तो धारा 370 की विरोध कर रहे थे। जी जी जी, बिल्कुल जी। आप अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो ये भी क्या क्या आपको कौन कौन से क्षेत्र दिए हुए हैं, किस तरीके से भी आप काम? मेरा पूरे देश में हमारे मोर्चे के 30 राज्य हैं और 30 के 30 राज्यों में मेरा भ्रमण हो गया है और पार्टी जो भी काम देती है उसको हम निष्ठा के साथ, बड़ा वर्कलोड आपको दिया हुआ है। ये सौभाग्य हमारा जी कि भारतीय जनता पार्टी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो उस पार्टी में हमें काम करने का मौका मिल रहा है, संगठन में काम करने का मौका मिल रहा है, 2 बार सांसद रहने का मौका मिल गया, तो हमारा सौभाग्य है। और निश्चित ही हम अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि डॉक्टर साहब, बुलंदशहर की जनता आपको देख रही है, तो आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं बुलंदशहर वासियों से उनका एक तो आभार अभिनंदन करूंगा कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी बुलंदशहर के नागरिकों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। 2014 से लेकर 17 में चुनाव हुआ, 19 में हुआ, फिर बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव भी हुआ 20 में और अभी 22 में चुनाव हुआ है। निरंतर हम देखते हैं कि बुलंदशहर की 7 सीटें और लोकसभा की जो वोट 14 में मिला उससे वृद्धि होके 2019 के चुनाव में मिला, जो 17 में विधानसभा मिला उससे वृद्धि हो गए 22 के चुनाव में मिला। तो बुलंदशहर की जनता का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति विश्वास है, उसके लिए मैं उनका आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जिस उद्देश्य को लेकर सरकार काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी इस आज़ादी के अमृत काल में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने में बुलंदशहर की जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी हुई है और बढ़ चढ़ के साथ खड़ी हुई है। निश्चित ही और कुछ अगर नई चीज़ें होंगी, नई सरकार की योजना होगी तो वो नीचे तक आएगी, बुलंदशहर में आएगी, ये मेरा विश्वास है। आप अभी बुलंदशहर की जो जनता है, जो लोकसभा है, उसमें निकल रहे होंगे, तो कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं जनता के प्रति? कुछ देखिए, मोदी जी ने इन 9 सालों में लोगों को इतना लाभार्थी के रूप में लाभ पहुंचाया है और 9 साल का जो शासन, देश का और दुनिया का माहौल, कोरोना महामारी में किस तरीके से देश की जनता को बचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, तो वास्तव में सराहनीय है। और जनता मन बना के बैठी है कि 2024 के चुनाव में बुलंदशहर लोकसभा 2019 से अधिक मतों के साथ में जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा और आपने हमारी बातों के जवाब दिए, तो बहुत शानदार जी। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।